पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। क्या हुआ आपके पेट में? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया था? नहीं, मेरे पेट को कुछ स्पेशल पीने का मन हो रहा है। अच्छा जी, चटोरी जुबान का किस्सा सुना था हमने, पर चटोरा पेट पहली बार देख रहे हैं। ला दो ना कोल्ड ड्रिंक। सर्दी का मौसम है और रात भी हो गई, और अगर दादी सा ने मुझे देख लिया ना तो मुझे पूछेगी, तो मैं क्या कहूंगी? आइडिया, आप स्टील के गिलास पे ला दो, और अगर दादी पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि माँ दूध जा रही है। हाँ, दादी सा से झूठ कहोगे? नहीं, मैं तो नहीं। प्लीज मला दो ना, पक्का प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। प्लीज, मैं उसे अच्छा, लास्ट टाइम। हाँ, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उस बहन जी की वर्बल कम्युनिकेशन तो इतनी बकवास, नॉन वर्बल में पता नहीं क्या करें। बेसिकली 2 अंडरवेयर्स मिल रहे हैं और हमारा प्राइस भी कवर हो रहा है। लेकिन सर इसमें नया क्या है? हमारा मानना यह है कि इसके ज्यादातर ग्राहक लेडीज है। सर मैं नहीं मानता। बेशक मत मानिए, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी और मेरी सोच बिल्कुल उल्टी। नहीं, ऐसा ना हो जाए कि कल प्रेजेंटेशन के वक्त वो ईस्ट बोले और मैं वेस्ट। नहीं यार, ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रोफेसर 2 की जगह 4 नंबर काटेगा। क्या करूं? प्रॉब्लम यह है कि ये प्रेजेंटेशन मुझे उसके साथ मिलके बनानी है, और मेरे पास उसका नंबर नहीं। हेलो। हेलो कृष्ण अंकल। अरे भगवान जी, आप कैसे हैं आप? अच्छा अंकल, ये नंबर सेव कर लेना, ये मेरी माँ का है। अच्छा ठीक है, ये नंबर मैं आपके नाम से सेव कर लूंगा। अरे ये कहाँ गया? अच्छा, हमारा फोन भी नहीं है, जरूर गेम खेलने ले गया होगा। बहुत शैतान हो गया ये। वीर, अब अभी तक कोई नहीं। गड़वा आई, इतनी देर तक नहीं जागते। अब क्या करूं भगवान जी, कभी कभी गुड बॉयज को भी इतनी देर तक जागना पड़ता है। वो क्या है ना कि पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरी माँ भी पढ़ती है। Oh, really? क्या नाम है आपकी मॉम का? देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बोल दो, मैं अभी जाके सर से बात कर लेता हूँ। नहीं, हमें आपके साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नहीं। वैसे आपने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? शायद तुम भूल रही हो, प्रेजेंटेशन हम दोनों को साथ में मिलके बनानी है। सो मैं आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ आकाश। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं भाई साहब? यकीन नहीं, तजुर्बा है हमारा। इस घर में सिर्फ 2 ही लोग नए आए हैं, एक आकाश और एक रणवीर। रणवीर ये काम कभी नहीं कर सकता, इसलिए ये काम सिर्फ तुम्हारा है। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, रणवीर और आकाश को ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। अगर ऐसी आदत नहीं है तो ये सिर झुकाए क्यों खड़ा है?
हुआ? ऑटो नहीं मिल रहा? मिल जाएगा। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। देखो सुमन, रात बहुत हो चुकी है और वैसे इंदौर कॉलेज से कम 10 किलोमीटर दूर है। इस वक्त ना ही कोई बस मिलेगी और ऑटो का हाल तुम देख ही चुकी हो, इसलिए जिद छोड़ो और गाड़ी में बैठो। आपको क्या लगता है आपके इस तरह गाड़ी रोकने से या कुछ भी कहने से हम अपना इरादा बदलेंगे? बिल्कुल नहीं। यार सुमन, मेरी बात तो सुनो। देखो एक मिनट। देखो, इस सुनसान रास्ते में एक लड़की को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, और वैसे भी एक अनजान दोस्त से एक जाना पहचाना दुश्मन ज्यादा भला होता है, इसलिए चलो मेरे साथ। हमने कहा ना कि हम आपके साथ नहीं जा सकते। अरे यार सुमन, एक मिनट यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मतलब जगह सेफ नहीं है, लफंगे घूमते हैं यहाँ पर। अच्छा, लफंगे तो हर जगह होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं। मतलब एक मिनट, तुम्हारा मतलब कि मैं... खैर, एक काम करते, आगे जाके जो भी सबसे पहला ऑटो मिलेगा मैं तुम्हें उस पे बिठा दूं। अब चले? जितना बुरा इंसान तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतना बुरा हूं नहीं। लेकिन एक लड़की को अनजान रास्ते में अकेले छोड़ के जाना, ऐसे संस्कार नहीं है मेरे, इसीलिए इतनी जिद कर रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज की आड़ में कुछ और ही खिचड़ी पका रही है सुमन? आगे आगे बैठो, अगर शीशे में देख के बात करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने कहा है क्या बात करने के लिए? आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे और हम आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे? कह देते हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो तुम मुझे समझती क्या हो? तुम्हें क्या मैं गुंडा लगता हूँ? इंदौर की बहुत जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी? हाँ, अच्छी तरह से समझते हम आप जैसे लड़कों को। आज भी अपने प्रेजेंटेशन के बहाने हमें छूने की कोशिश की। एक मिनट, मैंने और तुम्हें छुआ? वैसे तुम जानती हो, अगर इस दुनिया में सारी लड़कियां खत्म हो जाए ना और तुम आखिरी लड़की बची, उसके बाद भी मैं तुम्हें छूने में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। Because I have some class, you know? समझते, तभी तो इतनी देर तक कॉलेज में रुके रहे, ताकि हमें लिफ्ट दे सको और हम लिफ्ट के बहाने आपके बगल में आके बैठ जाए। तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, और उस बीमारी को कहते हैं गलतफहमी। अपने साइड में देखो, कुछ किताबें पढ़ी हैं, लाइब्रेरी गया था अपनी प्रेजेंटेशन के काम के लिए, इसलिए लेट हो गया था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मतलब तुम हो कौन? हम जो भी समझते अपने आप को, आपसे मतलब? अब आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं रहूंगा मैं चुपचाप। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नोट्स बाय सुमन परवार। मैं हूँ एक सुंदर अबला नारी, तुम्हारा प्यार है मुझ पर भारी। आई लव यू। रणवीर जी, पॉइंट हमें समझ। सुमन, इस पॉइंट को गोली मारो। तुम मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने लिखा है? आपको हमारी लिखावट नहीं समझ में? नहीं, सब कुछ समझ गया मैं। आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, तो अब से तुम अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ और मैं अपनी प्रेजेंटेशन बनाऊं। मुझे दोगले लोगों से सख्त नफरत। वो होते हैं ना कि जुबान पे कुछ और दिल पे कुछ और।